स्वास्थ्य का अधिकार आपका एक मूल अधिकार है और सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं इसके लिए। आप सभी लोग जानते होंगे कार्ड बनता है, एक चिरंजीवी कार्ड, इसके अलावा प्रधानमंत्री योजनाएं भी हैं। निम्स हॉस्पिटल में चिरंजीवी कार्ड के द्वारा आप लोगों का निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। आप अपने परिवार को, अपने पापा मम्मी को, पड़ोस को, दोस्तों को, स्कूल के टीचर्स को, सभी लोगों को जागरूक करिए कि कोई भी बीमारी हो आप निम्स हॉस्पिटल की सेवाएं ले सकते हैं। उसमें हम बहुत ही कम रेट पर या यूँ कहो कि सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क आप लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आज निम्स स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कल मानवाधिकार दिवस था, उस उपलक्ष्य में आज हमने एक निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम यहाँ चंदवाजी ग्राम पंचायत भवन में आयोजित किया है। इस ग्राम पंचायत भवन के सहयोग के लिए हम बुनकर जी जो सरपंच हैं यहाँ के, उनके प्रति आभार व्यक्त हमेशा से करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्थायी रूप से हमें ये स्थान हमारे विधिक सहायता कार्यक्रमों के संचालन के लिए उपलब्ध करवाया है। और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हम निम्स विश्वविद्यालय के चेयरमैन सर प्रोफेसर डॉक्टर BS तोमर सर का धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा हमारे इन कार्यक्रमों के लिए सहयोग और प्रेरणा देते रहे हैं और देते रहते हैं। अदरवाइज कोई भी कार्यक्रम करना संभव नहीं हो यदि विश्वविद्यालय प्रशासन और चेयरमैन सर का सहयोग नहीं हो। आज इस डेंटल चेकअप के लिए हम हमारी डेंटल कॉलेज की पूरी टीम को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो लोगों ने बहुत ही कम समय में हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी वैन के साथ, जो बाहर वैन खड़ी है, यहाँ मौजूद हैं और आप सभी का डेंटल चेकअप करेंगे। मैं अपने लॉ कॉलेज की पूरी टीम, हमारे सारी फैकल्टीज, सारे स्टूडेंट्स, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि वो सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही मनोचित से और बहुत ही करने के लिए तत्पर रहते हैं और बिना फैकल्टी और स्टूडेंट्स के सहयोग के कोई भी काम कभी नहीं हो सकता है। अब थैंकफुल टू माई ऑल टीम, थैंकफुल टू माई कैमरा टीम जो हमेशा जब भी बुलाते हैं तुरंत आते हैं। ग्रामीण वासियों का जो यहाँ मौजूद है हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, हमेशा हमारे कार्यक्रमों में उनका सपोर्ट रहता है। अब मैं मेरी स्टूडेंट्स की टीम को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो इन योजनाओं के बारे में जानकारी दें। चेकअप में आने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे डीन और प्रिंसिपल मंजू गुलवा मैम और फैकल्टी मेंबर्स का, जिनके बदौलत और जिनके आशीर्वाद के साथ ही हम यहाँ पे इस काबिल बन पाए कि हम ये आयोजित कर सकें। और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा डेंटल टीम का जो यहाँ पे आए हमारे साथ। तो स्वास्थ्य, आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भी है। हमारे पास इसका अधिकार भी है और हम इसके लिए लड़ सकते हैं। लड़ सकने का मतलब मैं कहना चाहूँगा, इस पर मैं जोर डालना चाहूँगा कि हम इसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, अदालत में भी जा सकते हैं। हमारे पास इसका अधिकार है जो कि हमें संविधान में दिया गया है। हमारे पास अधिकार है जीने का, स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य का, दवाइयों का और चेकअप का। इसलिए हम आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। वो लोग जिनकी मृत्यु होती है वो कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, सहायता नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, मदद नहीं है। मैं ऐसे कहूँगा कि ये गलत है। सरकार आपको सब कुछ दे रही है, सरकार आपको स्कीम दे रही है, आपको योजनाएं दे रही है कि आपके भले के लिए दे रही है, आपके स्वास्थ्य के लिए दे रही है। आपको उसमें इतने सारे फायदे मिलेंगे
कि आप लाभ उठाना चाहेंगे। तो ऐसे ही कुछ योजनाओं के बारे में हमारे साथी आपको बताना चाहेंगे। तो हमने आपको बताया कि हम सबको स्वास्थ्य का अधिकार है और आप इसे अपने अधिकार में कैसे पा सकते हैं। लेकिन आप छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल में जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर, टीबी, ट्यूमर, इन सब बड़ी बीमारियों के लिए आपके अधिकारों के अंतर्गत आपको कुछ योजनाएं प्रदान की गई है। इन्हीं योजनाओं को विस्तार में बताने आ रहे हैं हमारे निम्स स्कूल ऑफ लॉ के BLLB फर्स्ट सेम से दिलसाद, जो सुरक्षा बीमा योजना के बारे में आपको बताएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निम्स स्कूल ऑफ लॉ के माध्यम की तरफ से आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा जो हमारे प्रधानमंत्री ने आपकी सुरक्षा के लिए चलाई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना का लाभ देश के सभी नागरिक ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है या पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। आंशिक विकलांग की स्थिति में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर गरीब लोग और पिछड़े वर्ग लोगों के मिलेगा। यह योजना 8 मई 2015 में शुरू की गई थी और यह काफ़ी सफल भी रही है। लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। 24 अप्रैल 2017 तक 10 करोड़ लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। जीवन बीमा और आमतौर पर काफ़ी महंगा होता है, जिसकी वजह से गरीब वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोग इसे नहीं करा पाते। इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे देश के सभी लोगों को जीवन बीमा का लाभ मिले और इसीलिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में सिर्फ आपको प्रति वर्ष 12 रुपये जमा किए जाएंगे, यानी महीने में मात्र 1 रुपये। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांग की स्थिति में उनको 2 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। यह बीमा बहुत ही सस्ता है, इसलिए इसे समाज के गरीब पिछड़े वर्ग लोगों को आसानी से ले सकते हैं। यदि आप इस बीमा को करवाते हैं तो हर साल 12 रुपये का भुगतान आपको 31 मई से पहले करना पड़ेगा, यानी आपके बचत खाते बैंक से काट लिए जाएंगे। इसकी कुछ योग्यता और शर्तें हैं। 18 से 70 साल की आयु वाले सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बचत खाते में इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए आवश्यकता कुछ कागजात जमा करने होंगे, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी। इसके लिए आप बैंक में जाकर फॉर्म ले सकते हैं और इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस बैंक में खाता होना आपका अनिवार्य है। वहां से फॉर्म लेकर उसमें दी गई सभी जानकारी आप उसके अनुसार फिल करें और इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलसाद ने अभी सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताया आपको। अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपको हर्ष और चांदनी विस्तार रूप से बताएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया है। ये योजना 1 मई 2021 से शुरू कर दी गई है। 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस योजना का बजट ऐलान करने की घोषणा की, जिसके लिए 3,500 करोड़ का बजट निश्चित किया। राज्य के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को हर साल 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया। यदि कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसके 5 दिन पहले तक के खर्चा और उसी बीमा से जोड़ा जाएगा और इसके साथ साथ उसकी दवाई, जांच और डिस्चार्ज होने तक के 15 दिन तक
का भी खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इसमें 1500 तरह के पैकेज और अन्य प्रणालियों को शामिल किया गया है। मात्र सिर्फ 850 रुपए के अंदर, 850 रुपए साल के अंदर, मात्र 850 रुपए के अंदर आप अपने और अपने परिवार का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आपको बहुत ही 70 रुपए मानिए, 70 रुपए महीने के अंदर आप अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। आपको इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपके नजदीकी ई मित्र तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मात्र अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर, बीपीआई सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वह आपको एक कार्ड देंगे जिसके आप हमारे निम्स हॉस्पिटल के अंदर भी आप करवा सकते हैं। वो कार्ड देने के बाद आपकी सारी जितनी भी दवाइयाँ और जो भी आपकी बीमारी का खर्चा है वह पूरा सरकार उठाएगी। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको विस्तार से बताने तनुष्का आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत ही सस्ती एक जीवन बीमा योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत आप 330 रुपए देके 2 लाख रुपए तक का बीमा करवा ले सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय काफी मुश्किलों से भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपके पास में जीवन बीमा होना चाहिए। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में किसी भी तरीके का जीवन बीमा नहीं है और वह जीवन बीमा के प्रीमियम को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन्हीं सब लोगों को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लॉन्च किया है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए कौन इसके पात्र हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है वह इस योजना का लाभ ले सकता है। जो भी व्यक्ति एनरोल करवाना चाहता है उसके पास में उसका आधार कार्ड, साथ में उसका बैंक खाता खुला होना चाहिए। अगर बैंक खाता नहीं है तो नया बैंक खाता खुलवा के भी यह योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास में एक से अधिक बैंक खाते हैं, इस योजना का लाभ आपको एक बैंक खाते पर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एनरोल होने के लिए आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए, जबकि इसका जो इंश्योरेंस कवरेज रहता है वह 55 साल की उम्र तक रहता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में इस पॉलिसी में एनरोल कर लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आती है कुछ ऐसी विशेष बातें जो इस पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी से अलग बनाती है। तो इस योजना के अंतर्गत एनरोलमेंट कराने के लिए आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं देना होता है। दूसरी खास बात यह है कि इस बीमा योजना में किसी भी उम्र में आप एंटर कर सकते हैं तो आपको प्रीमियम एक जैसा रहता है। जैसे अगर आप 18 साल की उम्र में एनरोल करते हैं तब भी आपको 330 रुपए देने हैं और यदि आप 50 साल की उम्र में एनरोल करते हैं तब भी 330 रुपए ही देने पड़ेंगे। और वहीं आपको इस पॉलिसी में आपको ऑटो पेमेंट का भी विकल्प मिलता है, जिससे आपको हर बार पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने का भी झंझट नहीं रहेगा। आपका बैंक खाते में से अपने आप ही पैसा कट जाएगा। चौथी खास बात यह है कि आप कभी भी इस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। वैसे तो 330 रुपए साल के बहुत ही ज्यादा बड़ी राशि नहीं है, फिर भी अगर आप कभी भी कोई नई पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो कभी भी इस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस योजना की कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी लाभ नहीं दिया जाता है। जो भी आप प्रीमियम देते हैं वह प्रीमियम आपको केवल लाइफ इंश्योरेंस का रहता है। आपकी अगर मृत्यु होती है तभी आपको सरकार की तरफ से लाभ 2 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस योजना को जो कवरेज समय है 1 जून से 31 मई तक है, यानी कि पूरा 1 साल का है। जब भी आप इस पॉलिसी से पहली बार एनरोल होते हैं तो आपको 45 दिन का एनरोलमेंट समय होता है। उसके बाद में आप पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है और इस पॉलिसी को चलाने के लिए इसके लाभ को
इसके लाभ को हासिल करने के लिए आपको हर साल 1 जून को रिन्यूएबल करना होता है, जो कि अपने आप बैंक अकाउंट से हो जाता है। और अगर आपको इस पॉलिसी को बंद करवाना है तो आपको 1 जून से पहले बंद कराना होगा, नहीं तो आपका अगला प्रीमियम अपने आप ही अपने बैंक अकाउंट से कट जाएगा। यह योजना LIC, ICICI, HDFC एंड SBI लाइफ की तरफ से चलाई जाती है, जिससे काफी लोगों को पॉलिसी अपने आप बैंक अकाउंट की तरफ से ही या आपके लोन फॉर्म की तरफ से ही एक्टिवेट कर दी जाती है। तो अगर कोई ऐसी राशि आपके बैंक में से कट रही है तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तनुष्का। अब आपको प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताने आ रही हैं रूबी। आयुष्मान भारत काजल। आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य योजना है जो 1 अप्रैल 2018 को लागू हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराना है। इसमें लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया जाता है। लगभग सभी तरह की बीमारियों का इसमें इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर, हृदय संबंधी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आंखों की सर्जरी, MRI, CT स्कैन आदि इसमें शामिल होते हैं। कोरोना जैसी महामारी को भी इस बीमा के तहत शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी या पात्रता जाननी होती है, जिसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-111-535 पर जाकर या फिर www.pmjay.government.in पर जाकर अपनी पात्रता या एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य प्राइवेट बैंकों को इस योजना के पैनल में शामिल करना है। मतलब आप प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जाकर इस योजना के अंतर्गत अपना इलाज करवा सकते हैं। जब आप इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी मदद के लिए एक आयुष्मान मित्र या आरोग्य मित्र हॉस्पिटल में होता है, जो भर्ती से जांच तक आपकी मदद करता है। इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इलाज और दवाइयाँ आपको मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का लाभ अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से पीड़ित है तो आपको बताई गई सभी योजना के तहत आप निम्स यूनिवर्सिटी की सहायता से इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद। अब हमारे बड़े बुजुर्गों से अगर कि दांतों की चिकित्सा के लिए बाहर हमारी गाड़ी लगी हुई है निम्स स्कूल ऑफ लॉ के तहत में, जो डेंटल फैसिलिटीज लाई गई हैं, तो आप एक बार चल के अपनी सुविधाओं का लाभ उठाएं।